वेलकम बैक जी नाजरीन। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। और हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। मैं सबसे पहले वेलकम करूंगी, हमारे साथ पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं तंजीब सवाती साहब, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, हमारे साथ हमारे दूसरे जो गेस्ट हैं सीनियर लीडर हैं पीटीआई से, शेखुपुरा से उनका ताल्लुक है, बैरिस्टर अली मेहदी बुखारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। अच्छा जी, क्या एक समझ से बाहर हुआ, आवाम परेशान हुई हुई है, ये क्या हो रहा है? पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि कुछ लोग तो बाहर निकल आए हैं, कुछ लोग खुशियां मना रहे हैं, कुछ लोग दुखी हुए हुए हैं, ये सियासत के क्या हालात चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, करोड़ों दुरूद सलाम आका दो जहान और उनके आल औलाद पर। सबसे पहली बात यह है कि ये पहली दफ़ा हुआ है हम्म। कि एक डेमोक्रेसी जो है हम्म। उसकी जीत हुई। पार्लियामेंट के अंदर जो है वो एक तब्दीली आई है जी। और इसमें सबसे खुशाइन बात ये रही है कि आर्मी जो है वो इसमें उसने अपना एक अच्छा और बेहतर रोल अदा किया है। रहा सवाल ये कि 3.5 साल में जो बयानिया खान साहब लेकर आए थे और जो लोगों के होप थी कि शायद ये आएंगे और ये कोई तब्दीली लाएंगे या मदीने की रियासत बनेगी और यहाँ अदल होगा, इंसाफ होगा। तो 3.5 सालों के बाद उनके मुखालफिन तो अपनी जगह, जो लोग उनके साथ इत्तेहादी की शक्ल में चले या उनके टिकटों पर इलेक्ट हुए, तो खान साहब उनका भी एतमाद खो गए। अब खान साहब अपना वो 3.5 साल की जो नाकामी है उसको छुपाने के लिए जो है वो एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल के ले आए कि जी ये अमेरिका की साजिश है और अमेरिका की साजिश की वजह से जो है मुझे निकाला गया है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इस मुल्क के जितने भी इदारे हैं वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आते हैं। आपके पास 7 तारीख को एक लेटर आता है, तो क्या आपने 8 तारीख को उसके ऊपर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन का कोई हुक्म दिया? नहीं। तहरीक तो आपके खिलाफ जो है वो 1.5-2 सालों से चल रही है, चाहे वो मुत्तहदा अपोजिशन चला रही हो या पीपल्स पार्टी चला रही हो। मेरा ख्याल है कि आज कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि खान साहब के पास किसी किस्म का कोई जवाब रहा नहीं है, क्योंकि इस मुल्क के अंदरूनी बैरूनी जितने भी खतरात होते हैं उनसे शायद इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से लेके एक आम आदमी तक इतना बाखबर ना हो कि जितना इस मुल्क की एजेंसी जो है, आपकी आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मी में शुमार होता है, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी ISI दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस में उनका शुमार होता है। और कल ISPR ने हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करके रख दी है इस मुल्क की आवाम के लिए कि ना तो अमेरिका ने कोई अड्डे मांगे हमसे और ना ही इसके अंदर कोई साजिश का अंसर हमने देखा। तो ये सारी चीज़ें जितनी जो खान साहब एक गुब्बारे में हवा भरने की कोशिश कर रहे थे, तो कल मेरा ख्याल है कि ISPR ने जो उसकी तरदीद कर दी है, तो उसके बाद अब ये खान साहब को चाहिए कि वो इक़्तिदार में आने से पहले भी कंटेनर पे चढ़कर जिस किस्म के नौजवान नस्ल की किरदार साजी कर रहे थे और उस किरदार साजी के अंदर जो एक बदतमीज़ी का अंसर और एक इख्तलाफ राय को न बर्दाश्त करने का अंसर और इख्तलाफ राय रखने वाले लोगों के साथ मतलब उनका तज़हीक अमेज़ जो रवैया है। देखें, सियासत इख्तलाफ राय का नाम है, सियासत नफ़रत का नाम नहीं है। खान साहब और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इस मुल्क के अंदर सियासत के अंदर ये दो वो वाहिद जमातें हैं कि जिन्होंने आकर जो है वो सियासत के अंदर मजहबी तशद्दुद हो, लसानी तशद्दुद हो, ये सारी चीज़ें इनकी बदौलत आई हैं। और आज भी अगर आप अपनी गलतियों का मुहासबा करने के बजाय आज भी खान साहब जो है वो अपनी नाकामियों का जो है वो मलबा दूसरों पर डालने की कोशिश करेंगे, तो मजीद इनके साथ जो लोग बैठे हुए हैं, देखें कहाँ इनके पास अक्सरियत थी।
सब असम्बलियों से इस्तीफे देंगी, 135 इस्तीफे आए हैं, उसके अंदर भी 2 मशकूक हैं जी। तो जो लोग आपके बयानी के साथ खड़े भी थे, तो जब आपने इदारों की तज़हीक और इदारों के खिलाफ बात करना शुरू कर दी, देखें हमारे सामने दुनिया में बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। हमारे सामने इराक की मिसाल मौजूद है, हमारे सामने लीबिया की मिसाल मौजूद है। इस मुल्क की अगर जुग्राफियाई हदूद के कोई मुहाफिज हैं और अगर इस मुल्क की कोई ताकत है तो वो इस मुल्क की एक बेहतरीन मुनज़्ज़म और पावरफुल आर्मी है। आप आर्मी के ऊपर जिस तरह टारगेट कर रहे हैं और जिस तरह आप अपने मीडिया सेल को चला रहे हैं, जिस तरह पहले आप सियासतदानों के खिलाफ इस तरफ भी आएंगे, जज्बाती होने वाले तो मुझे लग रहा है सारी चीजें जो नहीं इसमें जज्बाती इन लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए। जज्बात बहुत अच्छी चीज है। जिस आदमी के अंदर जज्बात नहीं है तो उसके अंदर एहसासात भी नहीं होते हैं। मगर आप जज्बात में अपनी जात के नुकसान के साथ साथ अगर मुल्क और मुल्क के इदारों का नुकसान करेंगे तो वो नाकाबिले माफी नुकसान हो। ठीक है जी। अच्छा, आपकी तरफ आऊंगी। सबसे पहले तो ये कि आपके अपने लोग चले गए छोड़ के, इसके बाद ये जो ISPR की कल आपने यकीनन पूरी आवाम ने, दुनिया ने, सबने सुना है, अब उसके बाद क्या तासुरात है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बिल्कुल मैं अपने भाई के, अपना जो नुमाइंदे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इख्तिलाफ राय यही जमहूरियत है और हमारा जो आगे मुस्तकबिल है वो जमहूरी तरीके से ही है। इसलिए एहसास इदारों को डिस्कस करना भी इस जमहूरी प्रोसेस में एक मेरे ख्याल जिम्मेवार सियासतदान या सियासी जमहूरी क़यादत के हवाले से बहुत ही गलत बात है। हमें एहसास इदारों को ना डिस्कस करना चाहिए क्योंकि उनका रोल इतना ही है कि वो दिफा करते हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े मुहाफिज, उन्होंने शहादतें दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं और आज हमारी मुल्क जो कायम है उनकी कुर्बानियों की वजह से, और हम भी उनके साथ हैं। हमारे लीडर इमरान खान साहब के साथ इस वक्त जमहूरी इख्तिलाफात में PDM, जिसमें JUIF, पीपल्स पार्टी, PMLN और दीगर जमातें, MQM, दीगर जमातें शामिल हैं, वो सब एक तरफ अब खड़े हुए, सिर्फ हमारे लीडर इमरान खान एक तरफ खड़े हुए। तो या पाकिस्तान में अब 2 वोट हो रहे हैं, या तो ये सारे PDM का एक वोट है या इमरान खान का एक वोट है। और पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान जैसे लीडर की सपोर्ट में निकल कर चंद दिनों से निकल रहे हैं। पेशावर का जलसा देखने, पूरे पाकिस्तान का अच्छा वो भी और कराची का जलसा भी तो आपने अगर सोशल मीडिया पे देखो तो लोग कह रहे हैं कि ये तो बड़ा एडिट किया हुआ और ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं था। पेशावर के लोगों से फोन करें, आपका मीडिया नेटवर्क है, उनसे पूछें। पेशावर शहर चौक हो गया। खान साहब क्योंकि जाहिर है वजीर आजम नहीं है तो हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी उनके पास नहीं है, तो उनको जब बाय रोड आना तो 6, 7, 8 घंटे तो उन्हें लगे जलसे तक पहुंचने में, और 2 घंटे का रास्ता नहीं है पेशावर का, तो आप 12 बजे उनको पहुंच सके, इतना रश था। तो ये आप अंदाजे लगाएं। ये भी कराची वाले तो कराची हम देख लेंगे, कराची में ही हम देख लेंगे कि कराची में कितनी ज्यादा आवाम की सपोर्ट, अवामी नुमाइंदा। सिर्फ इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जो पूरे पाकिस्तान में इस नौयत के जलसे कर भी सकता है, कोई बाकी मिलके भी नहीं कर सकते। कराची वाले बड़े नाराज हैं कि इमरान खान साहब जब तक 3.5 साल कराची याद नहीं आया, अब कराची याद आ गया। कल आपको इंशाल्लाह ये नाराजगी कराची वालों को, उस पे क्या कहना चाहिए? कराची में 2-4 दिन से कराची में रह रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों से मिल रहा हूँ क्योंकि मेरी यहाँ पे स्कूलिंग हुई हुई है, मैं यहाँ पे और दीगर जो कराची के लोग हैं, सियासी कारकुन हैं, उन सबसे मिल रहा हूँ। कराची के अवाम में जो इसका जोश है वो एक ही है, पाकिस्तान की इज्जत का मसला है। पाकिस्तान वाहिद मुसलमानों की रियासत है जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, जिसके पास हमारी ज्योग्राफी सिचुएशन की सलामती की जामन ही हमारी न्यूक्लियर स्टेट होना है इस वक्त। तो उसलिए हमें हम और मुसलमानों की ऐसी रियासत है, और मुसलमानों पूरी मुसलमान उम्मा को एक ऐसा लीडर मिला है इतने अरसे के बाद जिसका नाम इमरान खान है। इस वक्त कराची की आवाम उसके साथ खड़ी है, और ये आपको कल इंशाल्लाह आने वाले जलसे में इस वक्त तक या शाम को थोड़ी देर तक आपको खुद पता लग जाएगा आपको कि किस तरीके से कराची की आवाम का क्या फैसला है। ये तो आप कल देख लेंगे, बातें करने का इतना वक्त नहीं रह गया। मुझे पूरी उम्मीद है कराची की आवाम इमरान खान और पाकिस्तान के साथ खड़ी है। ठीक है, अच्छा ब्रेक से वापस आएंगे, फिर डिटेल में हम बात करेंगे। अभी हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। मैं फिर आपकी जानिब आऊंगी और फिर उसके बाद मैं आपकी जानिब आऊंगी दोबारा से। अच्छा मुझे बताइएगा, कराची में तैयारियां जलसे की भरपूर हो रही हैं। कल रात जो मैं देख कर आया हूँ विटनेस करके, कल रात ही लग रहा था जलसा कराची में हो रहा है। इतनी माशाल्लाह अवाम, इतनी मोटिवेटेड अवाम है, क्योंकि देखें इन्होंने 30 साल से देख लिया है। पढ़े लिखे नौजवान कराची के इस सिस्टम में रह ही नहीं सकते, वो बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पे इनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। 30 साल से लड़काने का और सिंध का जो हाल किया हुआ इन्होंने, कराची में आप डेवलपमेंट करें, सूबों के पास तो सारी ताकत है, एजुकेशन सारी सूबे के पास है, हेल्थ सारा सिस्टम सूबे के पास है, फेडरल के पास तो पावर ही इतनी नहीं है, और आप फेडरल ऑपोजिशन है। तो जब आप ऑपोजिशन में हैं और आपको पता है जब ऑपोजिशन में ये लोग करते हैं तो ये क्या ऑपोजिशन का कोई काम होने देते हैं? तो कराची वालों को सारा पता है, कराची वाले बिल्कुल बाखबर लोग हैं, कराची वालों को सब दुनिया देख बैठे हुए हैं। इन्होंने एमकेएम लंदन भी देखी हुई है, इन्होंने उनके भी सारी हरकतें देखी हुई है, इन्होंने बाकी तमाम जो पाकिस्तान का सिंध की जमातें हैं उनको, रीजनल जमातों को भी देखा हुआ है। फेडरल जमात एक ही है, इमरान खान, जो 2 सूबों में इस वक्त हुकूमत 3 में बना सकती है। और इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले वक्त में आपको ये दावे से कह सकता हूं कि सिंध में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हुकूमत होगी, क्योंकि हमारा हेल्थ कार्ड, हमारी पनाहगाह, हमारी एहसास प्रोग्राम, हमारा किसान रिलीफ, ये चीजें हमने खुद पंजाब में फेस की हैं। लाहौर को छोड़ के तमाम जिलों में तरक्की देखी है हमने। इसी बुज़दार साहब की हुकूमत में हमने लाहौर में, हाफजाबाद में, साउथ पंजाब में, रहीम खान में, डीजी खान, डीआई खान, सब में तरक्की, रिकॉर्ड तरक्की, रोडें बनी हैं, स्कूल सिस्टम, यूनिवर्सिटीज बनी हैं, उन रीजन्स में यूनिवर्सिटी और हर तरीके की अपग्रेडेशन हुई हैं चीजों में। ये एहसास प्रोग्राम, जो बेचारे रोड होमलेस लोग कराची में देखें, इतनी ज्यादा लोग बेचारे फुटपाथ पे सो रहे होते हैं, कोई एक एहसास प्रोग्राम जैसी चीज नहीं है। प्राइवेट लोग अगर कुछ कर रहे हैं अच्छी बात है, वो कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है। लाहौर में आप यकीन करें रोड पे आपको बंदा नहीं मिलता सोते हुए, सारे एहसास अपना पनाहगाह में जाते हैं वहां पे सुबह जी। अब तो मिलेंगे, अब तो उन्होंने सब खत्म करा रहे हैं। उन्होंने सुना है कि हेल्थ कार्ड खत्म करा दिया। मैं यकीन करें, मैं एक गरीब आदमी को जानता हूं जो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से अफोर्ड कर सकता है। उसने हमीद लतीफ, जो टॉप का हॉस्पिटल डीएचए साउथ सिटी की तरह का रैंकिंग का हॉस्पिटल है लाहौर का, उस पे उसने जाके 2 स्टंट्स डलवाए हैं अपने हेल्थ कार्ड के ऊपर, आईडी कार्ड के ऊपर। अपने 6-7-8 लाख का उसका बिल बना है। गरीब आदमी सोच सकता है, एक मिडिल क्लास आदमी सोच सकता है? ये इमरान खान ने किया है। इमरान खान तो पहचान में, हमें तो पहचान आ गई है, हमने तो देख लिया, हमें तो इन सब का पता लग गया फर्क क्या है। अब ये सिस्टम जितना मर्जी उसको दबाए, उसने सारे एक्सपोज कर दिए, आपकी तमाम सिस्टम उसने एक्सपोज करके आपको दिखा दिए कि जी ये हमारी जंग है। ये लोग चाहते हैं हम गरीब रहें। ये 1 किलोमीटर रोड बनाते हैं, पीएमएलएन के जमाने बनती है 24 करोड़ रुपए की, पीपल्स पार्टी के जमाने बनती है 20-21 करोड़ रुपए की, हमारे जमाने में 10 साल के बाद बनती है 11 करोड़ रुपए की। मटेरियल कॉस्ट ऊपर चलेगी, वो पैसा आप अपने टैक्सेस में देते जाओ, उसी विशेष साइकिल पे चलते जाओ। और क्या कहते हैं, फिर हमें रोका जाता है कि जी जज्बाती बातें ना करें। जी हम जज्बाती नहीं है, हम सच बोल रहे हैं। सच कड़वा लगता है आपको और आपको बुरा लगेगा हमारा सच, क्योंकि यही सच है और हम प्रैक्टिकली करके भी हमने दिखा दी है। और अवाम ये आपको इंशाल्लाह कल सबूत देगी कराची के जलसे। अच्छा देखें, अब हर जगह सड़कें भी बन गई, तरक्की भी हो गई, ये सिंध हुकूमत है जहाँ, वहाँ कराची का हाल देखें, इस पे क्या कहेंगे? यानी मुझे तो क्योंकि मेरे बच्चों की तरह बैठे हुए हैं मेरे साथ, दूसरे मेरे मेहमान भी हैं पंजाब से तशरीफ़ लाए हुए हैं। तजलील करके आप माशरे में अगर कुछ बन भी जाएं तो वो आपका बनना ना बनने के बराबर है। समझिए ना। अब मेरे भाई कह रहे हैं कि मरकज़ की हुकूमत थी, हमारे पास सूबाई गवर्नमेंट नहीं थी। अरे किसने कहा है? पंजाब में आपने वसीम अकरम प्लस लगाया हुआ था, बुज़दार साहब हैं, केपी के आपके पास था, बलूचिस्तान आपके पास था, मरकज़ की हुकूमत आपके पास थी। सवाल ये पैदा होता है कि आज जो नारा आप नीचे पब्लिक से लगवाते हैं, जो एक आम वर्कर से कहते हैं कि आप अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाएं, वो आपका लीडर और आपके मिनिस्टर कितने वो नारा लगाते हैं? वो नारा लगा सकते हैं? नहीं। सवाल ये पैदा होता है आज आपसे लगवा देंगे। अमेरिका जो है वो 7 समुंदर पार बैठा हुआ है। देखें कभी सुन ले जरा, सच आप कहते हैं ना कि सच बड़ा कड़वा होता है। सच जो है वो सच्चे के लिए अमृत होता है। सच सच्चे के लिए अमृत होता है, सच कड़वा झूठे के लिए होता है। आप 3.5 साल से इस कौम के साथ झूठा बयानियां लेकर चल रहे हैं। आप जिस वक्त
हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है, कश्मीर के अंदर जुल्म किया जा रहा है, वहाँ इबादत गाहों को आगे लगाई जा रही हैं, वहाँ मुसलमानों को ज़बह किया जा रहा है, वहाँ बहन बेटियों की इस्मत दरी की जा रही है, वहाँ आप अमेरिका के सामने तो खड़े होने की कोशिश करते हैं और आप असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर जो है अपोजिशन लीडर से कहते हैं कि आपका क्या ख्याल है कि मैं हिंदुस्तान के साथ लड़ाई करूं। आप हिंदुस्तान की पॉलिसियों की हमायत करते हैं, जबकि पूरी दुनिया जो है इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो जुल्म मजहबी बुनियाद पर खालिस्तान की तहरीक के लोगों के साथ हो रहा हो, दलित के साथ हो रहा हो, मुसलमानों के साथ हो रहा हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हो रहा हो, जो जुल्म वहां पर हो रहे हैं, आप अपने पड़ोसी को बेहतर जवाब नहीं दे सकते। आप अमेरिका की बात करते हैं, आपने अमेरिका का एक कार्ड खेला है, आप अपने आप को भट्टो जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने आप को भट्टो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। भट्टो तारीख का वो लीडर है कि जो बात कही उसके ऊपर उसने स्टैंड लिया, उसकी जिंदगी की सियासत में कहीं भी कोई यू टर्न नहीं है। उसने उम्मत मुस्लिमा को जोड़ने की कोशिश की, उम्मत मुस्लिमा को एक झंडे के नीचे लाने की कोशिश की। उसने इस मुल्क को जो है पूरे इस्लामी ममालिक का जो है वो सरबराह बनाने की कोशिश की, अपना सिक्का चलाने की कोशिश की, उसे उस पादाश के अंदर जो है सजा दी गई। आप कहते हैं कि आपको सजा मिली है, आप अपने एक पड़ोसी के साथ नहीं लड़ सकते हैं, आप अमेरिका की बात करते हैं। और फिर मुझे आप ये भी बता दें कि 3.5 सालों के अंदर आपका अपना 3.5 सालों के अंदर उस्मान बुज़दार प्लस से लेकर वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार से लेकर केपीके और केपीके से लेकर आप सी पैक का हिस्सा ग्वादर जो है वहां तक लेकर आप इन 3 सूबों में आपकी हुकूमत थी। मुझे कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बता दें कि जो इस हुकूमत ने शुरू किया हो या इस हुकूमत में उसका आधा काम हुआ हो या इस हुकूमत में उसको खत्म किया हुआ हो। यही कराची शहर है जिस कराची शहर के अंदर आप जलसा करने जा रहे हैं। आपका प्राइम मिनिस्टर यहां इस कराची शहर के अंदर इस शहर की इत्तेहादी जमात एमक्यूएम के साथ खड़े होकर 100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान करता है। कहां गया वो 100 अरब रुपए? आपका गवर्नर, आपका जो है वजीर असद उमर जो है वो यहां पर खड़े होकर 110 अरब का पैकेज का ऐलान करता है कराची शहर के लिए, वो कहां गया? आपका वजीर आजम K4 पानी के मंसूबे की बात करता है, 3.5 सालों में K4 मंसूबे का पानी आप नहीं दे सके हैं। आपने सर्कुलर रेलवे स्टेशन की बात की, आप 3.5 साल में सर्कुलर रेलवे स्टेशन की एक ईंट नहीं रख सके हैं। आप बात करते हैं कि उस दौर में क्या था, इस दौर में क्या था। साहब सीधी सी बात ये कि एक आम आदमी जो है वो ये समझता है कि 3.5 साल पहले उसकी जिंदगी में मुश्किलात थी, मगर 3.5 सालों के बाद जो उनकी जिंदगियों में अजाब आया है वो अजाब नहीं था। आज एक सफेद पोश आदमी जो है वो अपने घर को किस तरह चला रहा है, उसकी इज्जत नफ्स कहाँ मजरू हो रही है। और दूसरा ये जो कार्ड आपने दिए हैं मादरत के साथ, इस कार्ड की बुनियाद रखने वाली जो थी वो शहीद रानी बेनजीर भुट्टो थी। इस कार्ड का जो पहला नाम था वो बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ये कार्ड था। इसको आपने क्रेडिट लेने की कोशिश की, आज मकाफात अमल है। आज फिर मतलब हमारे सियासी हरीफ जो हैं, इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जो हमारा सियासी हरीफ है हमारा, और उसका कल फिर मुकाबला होना है मैदान के अंदर, उसने आला ज़र्फी का मुजाहरा करते हुए फिर उसको बेनजीर के नाम से मंसूब किया। और उस दोबारा आपके अंदर सियासत में आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है। आप एक नौजवान आदमी को तो गुमराह कर सकते हैं, मगर एक शऊर रखने वाले, एक पढ़े लिखे आदमी को, एक सियासी शऊर रखने वाले को, और सियासी शऊर इस मुल्क के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अगर सियासी शऊर की बात की जाती है तो सियासी शऊर इस मुल्क को देने वाला वो कायदे अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो था, जिसे आपका लीडर भी अपना लीडर मानता है कि हाँ वो लीडर था। मगर उस वक्त के हालात और आज के हालात, आज आप दुनिया के अंदर रह रहे हैं, यहाँ जब गैरत ईमानी की बात आती है, आप बात करते हैं कि हम इसको रियासत मदीना बना रहे हैं। जब मदीने की हुर्मत की बात आती है, जब मेरे नबी की हुर्मत की बात आती है, उस वक्त तो आप एक फ्रांस का सफीर यहां से नहीं निकाल सकते हैं। आप बात करते हैं कि गैरत ईमानी की बात है और ये मुसलमानियत की बात है कि आप जो है वो कुफार के सामने खड़े हो जाएं। ये बात आप एक वर्कर से तो करवाते हैं,
आपका वजीर आजम क्यों नहीं करता है? आपका वजीर आजम को अगर ट्रंप जो है वो बगल में बिठाकर शाबाशी दे तो आप कहते हैं कि मैं दोबारा वर्ल्ड कप जीत कर आ गया हूं। आपको अगर अमेरिका का सदर जो है वो टेलीफोन न करे तो आपका मुंह बन जाता है। आप यहां सियासत करने आए हैं। इमरान खान कहता है कि यहां इन सब का सब कुछ बाहर है, तुम्हारा यहां पर क्या है भाई? तुम्हारे न बीवी है न बच्चे हैं, लोगों के बच्चे मरवा दिए, लोगों के बच्चों का अखलाक तबाह कर दिया तुमने सियासत के अंदर तशद्दुद का अंसर पैदा किया है। ये कोई बात है? मतलब महफिलों के अंदर लोग को खड़े हो, मतलब सियासत के अंदर जो लोग सियासी पार्टियों में आ जाते हैं क्या वो कोई गुलाम है? तुम निकाह की हुई बीवी को रख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, वो तुम्हारे साथ रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है। सियासी इख्तलाफ राय रखना जिस पार्टियों के अंदर आप इस वक्त अपने लोगों के अंदर जो आपसे सियासी इख्तलाफ रखते हैं, आप उनके सियासी इख्तलाफ को बर्दाश्त करने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 16 सीटें थी। बीबी के जमाने में कितने लोग हमसे गए, कितने लोग हमारे पास आए, अभी कितने लोग गए, कितने लोग आए। मतलब पार्टियों के अंदर गुलाम तो नहीं है। कोई आदमी आपसे इख्तलाफ राय करके चला जाए, आप उसको होटलों के अंदर बेइज्जत करें, आप उसको पब्लिक के अंदर बेइज्जत करें, आप लोगों को वर्गलाएं कि जाएं, आप लोगों के घरों पे हमले करें, ये सियासत है। आप ये सियासत दे रहे हैं आने वाले वक्त में। मतलब आपने देखे, आप ऊपर एक जगह खुद बैठ जाते हैं। वहां जुबैर और असद उमर एक घर में बैठ सकते हैं, दोनों भाई एक घर में बैठ सकते हैं। आपने गली के अंदर जो है वो आपने लोगों को तकसीम कर दिया है। आपने गली के अंदर जो है इंतशार पैदा कर दिया, आपने इलाकों के अंदर सियासत के अंदर तशद्दुद पैदा। हम खुद इलेक्शन लड़े हैं, मैं खुद इलेक्शन लड़ा हूं। मेरे खुद मतलब सियासी उस्ताद थे गुलाम हैदर वाई साहब, जिनसे हमने सियासत सीखी है। सियासत इख्तलाफ राय का नाम होता है। आप गुफ्तु शनीद के साथ, और इस वक्त आप जो बयानियां लेकर चल रहे हैं, जो आपके अंदर से और कुछ लोग आपके बाहर से बैरूनी ममालिक से इस्तेमाल हो रहे हैं, जो पाकिस्तान आर्मी ने कल उसकी बहुत बड़ी तरदीद की है कि आप मैनिपुलेट करके जो है वो आपके मुख्तलिफ साबका जो रिटायर्ड हमारे फौजी अफसरान हैं, बड़े बड़े ओहदों पे जो रहे हैं, उनकी आवाज़ें आप मतलब उसको बनाकर और उसको आप चला रहे हैं। हम मुल्क के साथ खेल रहे हैं। आपने मुल्क के साथ खेला है, आप मैदान के अंदर थे, आप खुद ही थे ना। आप कहते थे कि पीपल्स पार्टी भी आ जाए, मौलाना फजल रहमान भी आ जाए और ये सब आ जाएं और मैं मुकाबला करूंगा, मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा। आप तो गेंद से खेल के अंदर से विकेटें भी अपने साथ ले गए, पैड भी ले गए, ग्लव्स भी ले गए, बॉल भी उठा के आप भाग गए। आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप नो कॉन्फिडेंस के दिन अपने जो है वहां पे खड़े होकर आप बात करते हैं। आप अपनी ना एक वो अली मोहम्मद खान को जो है वो आपने खड़ा कर दिया। पेशावर जलसे की बात करते हैं, अली मोहम्मद खान को अभी ऑनलाइन लें। अली मोहम्मद खान ने कहा जी हमारा जलसा हमारी तवक्को से कम था। आप कराची शहर की बात करते हैं तो कराची शहर तो रात को जागने वाला शहर है ना। यहाँ आप कहेंगे कि आप यहाँ ये जो क्राउड आपके पास आएगा, ये सारा क्राउड पीटीआई का होगा? नहीं होगा। कई फैमिली पिकनिक के लिए जाती हैं, यहाँ पार्कों के अंदर चले जाएं, लांडी मतलब बिल्कुल जो हमारे देहाती इलाके हैं वहां चले जाएं रात को, वहां पर 1000-2000 आदमी खड़ा होता है। यहाँ मिलीनियम मॉल के ऊपर आपने प्रोग्राम रखा है। मिलीनियम मॉल के साथ जो है 11 शॉपिंग सेंटर जो हैं वो एक लाइन से हैं। वहां पर आपके जो है वो सैनमे हैं, वहां पर एक रश होता है। आपने वो लाहौर मीनार पाकिस्तान की तस्वीरें उसके साथ ऐड करके चला दी हैं, आज सोशल मीडिया ने पकड़ ली हैं। सियासत करें आप। हाँ, सियासत करें। सियासत करना आपका हक है, एहतजाज करना जमहूरी आपका हक है, उसे तस्लीम करते हैं। मुकाबला करें, मैदान में करें। मैदान में आदमी हारता भी है, जीतता भी है। आप शिकस्त के खौफ से अगर इस मुल्क के इदारों को दाव पे लगाएंगे, आप शिकस्त के खौफ से अगर इस मुल्क के नौजवान को आपस में लड़वाओगे, उनके अंदर तफरीक पैदा करोगे, तो तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। क्या कहना चाहेंगे? बात तो मतलब अच्छा ये तो हुआ है, मतलब बहुत सारी वीडियोस भी देखी और बहुत सारा ऐसा हुआ है कि आपस में लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, अब इजाजत दें ना जी, माशाल्लाह कि मुझसे बड़े भी हैं उम्र में, तो मैंने खामोशी इख्तियार रखी है। मुझे भी उतना ही टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बातें इन्होंने की है। जलसा करा लें, पीडीए मिलके जलसा करा दें, देखते हैं पिकनिक मनाने लोग जाते हैं या नहीं। ठीक है, ये तो मतलब बहरहाल। दूसरा, भुट्टो साहब की जो लास्ट वर्ड जो हमें पता है उन्हें कि भाई बुज़दिल कौमों के बहादुर लीडरों का यही अंजाम होता है। भुट्टो साहब के अपने नवासे जरदारी साहब आज उनके कातलों के साथ कटे,
जो ग्रुप उनके कत्ल में शरीक थे, जो उनके मुखालफत में शरीक थे, उनके साथ मुल्क मिलके मुल्क बचाना चाहते हैं। हमें कहते हैं इंडिया से अटैक नहीं, आज हुकूमत इनकी है, कल अब भी अटैक का अनाउंस करें, कर दें इंडिया पे अटैक, हम तैयार हैं, हम आगे भी खड़े हो जाएंगे, हम जाने भी देंगे, हम अपना माल भी लगा देंगे। बात ये नहीं है इस तरीके से। हमारे लीडर इमरान खान ने इंटरनेशनल इंसानियत के तौर पे, हमने लड़ाइयां नहीं करनी मगर हमने गुलाम भी नहीं बनना किसी का, हमने दोस्त बन, हमारे साथ चलो, दोस्ती में हमारे फायदे देखो। रेकोडेक में फायदा करवा दिया आपका, इमरान खान की निगोशिएशन, उनकी टीम की कामयाबी है। आपके कई कर्जों में क्या कहते हैं, वापस पे जो कर्जे इन्होंने लिए हुए थे 30 सालों से, वो हमें वापस पे करने पड़े। इतना मुश्किल हालात में हमें यह हुकूमत मिली है। उसके होते हुए उसने इंसानों के जो बिल्कुल महरूम पाकिस्तान के शहरी हैं, उनके इलाके जो जिस एरिया में उनकी गवर्नमेंट चलती, जो रिट चल रही थी जो उनकी हुकूमत की, वहां पे उन्होंने हर चीज बेनजीर, बिल्कुल बेनजीर साहिबा ने एक जो प्रोग्राम बनाया था उसको ऑन किया, वहां के जो लोग थे उनको ऑन किया। ये आके हर चीज को खत्म कर रहे हैं, इनकी अभी ऑलरेडी खत्म होना हुई ये चीजें। इमरान खान ने ये नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं की है पाकिस्तान में। उसने गरीब आदमी जिसको एहसास प्रोग्राम या जो भी आप कहते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कहते, उसकी जो सपोर्ट थी उसको ऑन रखा, उसमें और लोग ऐड किए, उसमें फिल्टर किए जो इनकी करप्शन के नतीजे में कई लोग जो जिनको जरूरत भी नहीं थी उनको पैसे लगे हुए थे, वो सारे फिल्टर आउट हुए। ठीक है, इस तरीके के जो काम करते हैं। और जो बुज़दार की बात है, एक मिडिल क्लास आदमी बादशाह सलामत चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम बादशाह सलामत की चीफ मिनिस्ट्री वाली सीट पे नहीं बैठ सकता। सॉरी, मिडिल क्लास, उस्मान बुज़दार लोअर मिडिल क्लास आदमी, मिडिल क्लास आदमी चीफ मिनिस्टर है। आप जरा मुझे उसकी प्रॉपर्टी की तफसील दे देंगे या मैं दे दूं आपको? सर आप जरूर बाद में दे दिएगा, मुझे पता है मिडिल क्लास आदमी मिडिल क्लास आदमी उठ के कितना पावरफुल आदमी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ पावरफुल लोग ही क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, बड़े बड़े ओहदों में बैठ सकते हैं। भुट्टो साहब का तो ख्वाब ही यही था कि एक मिडिल क्लास आदमी को पढ़ा लिखा होना चाहिए, पॉलिटिकल उसका जो भी था उसको उठा के चीफ मिनिस्टर बनाया। और उसने काम किया कि उसने यही नहीं किया कि उसने बड़े बड़े कट्स नहीं लिए हैं पंजाब में, उसने यही उसका कसूर है कि ना उसने कट्स नहीं है ना उसने क्या कहते हैं किए। और आज तक वो इस वक्त भी पंजाब का मौजूदा चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार ही है। और जो बाकी इन्होंने कई इस तरीके के इंटरनेशनल फोरम्स पे लड़ाई झगड़े वाली बातें, हमने एक मदीने की रियासत में कमजोर तबके को उठाना है, तालीम का निजाम बेहतर करना है, इस तबके को ऊपर उठाना है। और वो लीडर हमें चाहिए जो जाती तौर पे 2.5-3 साल में मिले ना लगा ले, जो 10% कट ना मांगना शुरू कर दे कमीशन लोगों के साथ, जो फैक्ट्रियां शुगर मिले ना लगा ले, पता नहीं क्या क्या उठा के पूरा लगा ले और अपने लोगों को गरीब मस्कीन और उनसे नचोड़ता रहे। ये लीडर हमें नहीं चाहिए। हमें लीडर चाहिए जो अपनी जात को सोचे नहीं और दूसरों के बारे में क्या कह रहे हैं, अवाम के बारे में फैसला करे। इमरान खान को क्या जरूरत है जी, उसके बिल्कुल उसकी औलाद सब कुछ उसके पास है दुनिया में। एक जमाने में उसने डिवोर्स सेटलमेंट में 12,000 अरब रुपए छोड़े थे, उसको पैसे की लालच नहीं थी, अपनी जात पे भी उसको एक एम्बिशन था, पॉलिटिक्स में दुनिया में स्ट्रगल कर रहा था उसने वो पैसे को छोड़ दिया था कि पैसा को खुदा नहीं बनाऊंगा। तो जो लोग पैसे को खुदा बनाते हैं, पैसे के पुजारी होते हैं, उनको ये निजाम वैसे ही चलाना है क्योंकि गरीब को गरीब रखना है। इस मुल्क में इतने वसाइल है, सबसे ज्यादा सोना का बड़ा डिपॉजिट रेकॉर्ड पाकिस्तान में है, इन्होंने औने पौने बेच दिया हुआ था। इनकी हुकूमतों ने कभी भी आपकी नेशनल सलामती, आपके एसेट्स की गवादरी किसी की परवाह नहीं करनी। इन्होंने औने पौने चीजें बेचनी है, टकों में बिकने वाले हैं। गांधी का साहब जो उनका है इस वक्त, राहुल गांधी, उसका ट्वीट नहीं था $1 बिलियन पे तो पूरा पाकिस्तान बिक जाता है, आप इतने पैसे क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, आप आवाम पे लगाओ। वो बेचारा भी यही कह रहा था। ये तो इन्होंने अपनी क्या कहते हैं दुनिया में अपनी वैल्यूज दिखा दी है। हमारे पास एक लीडर है इस वक्त इमरान खान, मैं किसी और की बात नहीं करता। असद उमर साहब का सगा भाई है, वो जो मर्जी करे, जो भी उनकी जातियात है, मैं उस बात पे नहीं आता हूँ। ये लीडर वैसा है, सबकी रिश्तेदारी है, मेरी भी तमाम पॉलिटिकल फैमिली में डायरेक्ट रिश्तेदारी है, सबकी होती हैं। मगर हमें पता है कि मेरा वोट सिर्फ इमरान खान का है और सिर्फ इमरान खान का है, किसी और का नहीं है। ना इधर कराची की लीडरशिप का है, ना पंजाब की लीडरशिप का है, ना किसी लीडरशिप का। मुझे पता है मेरा टॉप में एक ऐसा बंदा आ गया है जो पैसे पे नहीं बिकेगा, पैसे पे फायदे नहीं करता, ना वो कॉम्प्रोमाइज करता है, ना वो इज्जत में अपना डाउन करता है, और ना ही वो किसी की एंटी है। वो इंसानियत पे कायम है, उसने दुनिया में इंसानियत में अरूज की है। उसने कैंसर हॉस्पिटल बना के दुनिया में इंसानियत दिखाई है। उसने आपको एक डिग्री एक्सटर्नल प्रोग्राम यहाँ पे पहली दफा वो लाया यहाँ पे, और यहाँ पे उसने इंसानियत में आम तबके को वो अपॉर्चुनिटीज दी हैं। उसका अच्छा, पर मुझे ये बताएं, ये 3.5 साल में जितनी महंगाई है, मदीने की रियासत में कोई भूखा कोरोना मरता आया है? जी, 3.5 नहीं, साल कोई में भूखा मरता है?
मुझे बताइएगा। कोरोना आया 3.5 साल में। अब देखें कराची और सिंध में अगर लोग भूखे मरे हैं तो पीपल्स पार्टी का भी उसमें हिस्सा है काफी ज्यादा। पंजाब में तो मुझे पता है कोई नहीं भूखा मरता, और सिंध में पंजाब नहीं मरा, खुद कह रहे हैं माशाल्लाह। आपको ठीक है माशाल्लाह, अच्छी बात है सर, आप खुद कह रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, नहीं मैं कराची में भी बैठे कराची में प्रोग्राम कर रहा हूँ। जवाब चने वाली बात नहीं करे ना, सवाल ये है कि आपसे बड़े हैं, मैं अखलाकियात में खामोश हो जाता हूँ क्योंकि बड़े बोलना चाह रहे हैं। अब पीटीआई का यही किरदार आप दिखना चाह रहे हैं। मेरा तो किरदार ऐसा है कि मैं बड़ों की बुजुर्ग भी करूंगा और हमारी इमरान खान ने हमें इजाजत भी यही दी है। करे कि इमरान खान आपको एक बाकिरदार और अच्छी सियासत सिखाए, ये मेरी दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान अगर चाहे तो किसी भी जगह पे नौजवान कुछ भी कर दे, मगर वो मना करते हैं। आपको जब हुकूमत मिली है कितना कर्जा था इस मुल्क के ऊपर? $46 बिलियन कर्जे माफ करा दिए, वापस पे सुन ले इंटरेस्ट देना पड़ता है। ऐसे नहीं, मैं थड़े की सियासत करने वाला हूँ, हल्के की सियासत, ड्राइंग रूम की सियासत करने वाला नहीं हूँ ना। $32 अरब थे पाकिस्तान का कर्जा, आज कितने हैं? $49 अरब कर्जा आपका हो गया है। डॉलर आपने $100 पे लिया साबका हुकूमत से, 3.5 सालों में आपने 185 के ऊपर पहुंचा दिया। आप ये देखें, जब मुल्क तरक्की करते हैं तो उनका रुपया मजबूत होता है। वहां कोरोना जो है वो बांग्लादेश में भी आया है, वहां उनका टका मजबूत हुआ है। कोरोना श्रीलंका में भी आया है, वहां उनका रुपया मजबूत हुआ है। दुनिया में वो मुल्क जो कोरोना का हमसे ज्यादा शिकार रहे हैं मगर उनकी इकोनॉमी मजबूत रही है, वो अपनी अपोजिशन को, अपनी हुकूमत को बेहतर अंदाज में लेकर चले हैं। आप कहते हैं उस्मान बुज़दार बड़ा शरीफ आदमी है, ईमानदार, दिवालिया पे खड़ा है सर, दिवालिया आवाम खड़ी हुई है, बाहर श्रीलंका दिवालिया हो रहा है। आप अभी की बात, अभी श्रीलंका दिवालिया हो रहा है। आप अभी की बात, अभी की बात करो, कोरोना का मैं आपको पिछले 3.5 साल की बात कर रहा हूं, जो 3.5 साल कोरोना की बात कर रहे हैं। आप 30 साल में 3 साल कैसे 3.5 साल कुजास, 30 साल कुजास। उसके बाद उस्मान बुज़दार के ऊपर ना तो पीपल्स पार्टी ने और ना मुस्लिम लीग नवाज ने या ना मौलाना फजलुर रहमान ने चार्ज लगाया है। आपके अपने ही कल जो आपके साथ बैठकर खाते पीते रहे हैं वो खुद कह रहे हैं, खा पी रहे हैं ना, काफी खा लिया उन्होंने। अब बोलना तो है, जस्टिफाई तो करना है उन्होंने। अब उनके बकौल के यहाँ तो ट्रांसफर पोस्टिंग की करोड़ों रुपए जो है वो खातून अव्वल की दोस्त जो है उनको दिए जाते थे और वहां पोस्टिंग करवाई जाती थी। ये हम तो नहीं कह रहे हैं। और उसने तो मतलब कुरान पे हलफ देकर कहा है, एक आदमी, मैं बैसियत एक मुसलमान की आदमी कुरान सही उठा रहा है या गलत उठा रहा है वो कुरान जाने, उसका ईमान जाने, मगर बैसियत मुसलमान मुझे तो इस बात के ऊपर ईमान है कि जब अगले ने हलफ दिया और उसने चैलेंज किया है इमरान खान साहब को कि आप आए मेरे साथ मनाजरा करें, मैं एक एक चीज ऑन द रिकॉर्ड आपके सामने रखता हूं। आपके तमाम मैसेजेस भी मेरे पास पड़े हुए हैं, आपके तमाम रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास पड़ी हुई हैं। फिर बहादुर और दलेर लीडर का काम होता है, जो अंदर से काना नहीं होता है वो मैदान में जाने से डरता नहीं है, जो अंदर से काना नहीं होता है वो असेंबली से भागने की कोशिश नहीं करता है। जो इलेक्शन भाई इलेक्शन तो अब आप अपनी मजबूरी के लिए करवा लो, मजबूरी के लिए करवा लो, क्यों करवा लो आपके लिए इलेक्शन? आपकी मर्जी से इलेक्शन होंगे, आपकी मर्जी से 2018 में जिन आज आप फिर 2018 में भी अपने पांव पे नहीं आए, 2018 में भी आप अपने पांव पे खड़े नहीं थे। 2018 में भी तरीन के जहाजों के अंदर भर भर के ला के आपकी हुकूमत बनाई गई है। 2018 के अंदर भी आपका अपना मैंडेट नहीं था। 2018 के अंदर भी आपने इस मुल्क के अंदर मैंडेट चोरी किया, इस कराची शहर के अंदर मैंडेट चोरी किया, पाकिस्तान के अंदर इलेक्टेबल लोगों को लेकर जहांगीर तारीन आपके पास लेकर आया। वो सारे लोग आप नजरिए की बुनियाद पे जो लोग आपके साथ खड़े थे, आप यहाँ ये कराची शहर से ले लें, कराची शहर से जितने फाउंडर मेंबर थे तरीके इंसाफ के, मेरी एक बात सुन लें, जितना फाउंडर मेंबर था तरीके इंसाफ का, कहें तो एक एक का नाम गिनती कर दूं, एक एक का नाम गिनती कर दूं कि जो खान साहब को कहते रहे कि खान साहब ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। आपके फाउंडर मेंबरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद हैं, आपके फाउंडर मेंबरों के वो खत मौजूद हैं, वो सारे इंडिकेट, और आज खान साहब उसको तस्लीम कर रहा है कि मैं इक्तदार के अंदर बहुत सारे लोगों के हाथों यरगमाल भी बना
और मैं बहुत से लोगों के हाथों ट्रैप भी हुआ। एक लीडर जो है वो अगर अपने आप को तशबीह देता है कि मैं शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की तरह इस मुल्क का लीडर बनूंगा, तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो तो फांसी चढ़ गया। उसने कहा कि मैं आमरीत के हाथों, तारीख के हाथों मरने से बेहतर है कि मैं कामरियत के हाथों मर जाऊं। वो तो उसने तो आखिरी वक्त तक दस्तखत नहीं की। इतना बड़ा लीडर होता ना तो बांग्लादेश की वजह से ठोकर मार देता। अपनी क्या कहते हैं सीट को बांग्लादेश ढका दे देता मुजीब रहमान को। ये बातें छोड़ दे, आप ये बातें ना करें। हमें पता है हमारा बांग्लादेश गया, हमारा मुसलमान दिल टूटा है, हमारा दिल फटा है। फौज को इन्वॉल्व नहीं करें, फौज को इदारों को इन्वॉल्व नहीं करना, ये हमारी पॉलिसी है सर। हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की पॉलिसी है। फौज की बात नहीं कर रही है, सदर था ना, फौज सदर सदर यहिया खान था ना वज़ीर आज़म की कुर्सी की लालच नहीं पड़ी उस वक्त। मैं पैदा ही नहीं हुआ था सर, मैं पैदा ही नहीं हुआ था। मैंने तारीख पढ़ी है, हमें तो ये पता है, मुझे पता है मैं भुट्टो की जगह होता जना के साथ क्या हुआ है, हमें तो ये पता है वज़ारत उस्मा क्या चीज़ है, मेरा मुल्क खान के टूटने साथ वाला क्या है, हुआ, कत्लेआम होने वाला है हमें ये बांग्लादेश पता है में। कि इस नहीं देखिए मैं पैदा ही नहीं हुआ था जब भुट्टो के बाद ही हम हमारी आप पैदाइश भट्टो के बाद पैदा हुए, इसलिए आप भट्टो को नहीं जानते, नहीं आप हमने यहिया पढ़ा खान को है नहीं जानते। और अभी इस वक्त जो बहादुर लीडर है आपका, उसको साथ देना चाह रहे हैं, आपकी पर्सनल सारी चीजें वो तो सिर्फ पर्सनल जिसका एजेंडा है, पर्सनल एजेंडा है, वो पीपल्स पार्टी का है, पर्सनल एजेंडे पे है। मुझे कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, मेरा वोट सिर्फ इमरान आपको खान जो का है। लेकर आए थे वो आपसे वोट परेशान इमरान खान का है, पूरे पाकिस्तान का वोट इमरान खान का है, पूरे पेशावर से लेके काबुल से लेके पूरी मुस्लिम उम्मा का वोट इमरान खान का। ये आपको आने वाला वक्त बताएगा। चलिए इंशाल्लाह। वो अपने घर से वोट ले ले, बड़ी बात है, उसके घर के वोट नहीं देते। आप कहते हैं उम्मत मुस्लिमा का वोट लेगा। उम्मत मुस्लिमा कहाँ पे खड़ी है यार? उम्मत मुस्लिमा की बात आप कर रहे हैं, इस वक्त तुर्की कहाँ खड़ा है, मलेशिया कहाँ खड़ा है, और बगैर का कौन सा उनका वोट है? जो उनकी बहनों का वोट है, भांजे में सब जानता हूँ सारे यार। बहनों का बहने से लीका मशीन लेकर आई थी, आज अरबोपति हो गई है। अच्छा ये बताएं, ये भी बात आप कोई एक प्रोग्राम में हुआ है कि मशीन चलाने से अगर इतने पैसे कमाए जाते हैं तो हम भी मशीन चलाएं, ये बात भी मुझे आप ये बता दें कि इमरान खान साहब के जो वालिद साहब थे, आपके इमरान खान साहब के जो वालिद साहब थे, वो जब रिटायर हुए हैं तो इमरान खान साहब के पास क्या था? जमीनें थी, घर था, मिडिल क्लास। मुझे एक जमीन का नाम बता दें। अपना उसका मियांवाली जिले में, उसके भी बक्कर में जमीन है। मियांवाली जिले में मुझे उसकी जमीन बता नहीं, आपको पता ही नहीं। आप पीटीआई में डिक्लेयर की नहीं है, उसने एफबीआर में डिक्लेयर की नहीं है। इलेक्शन पिटीशन मेरी बात सुनिए भाई, मैं आप उसके अभी वेबसाइट खोल के दिखा देंगे। उसके वालिद साहब रिटायर हुए हैं, रिटायर भी नहीं हुए, उनको निकाला गया था। वो रिटायर भी नहीं हुए थे, निकाला गया था। ये तारीख का हिस्सा है, पढ़ा नहीं है, हमने पुरानी बातें आपकी बात नहीं, अभी नेट से निकालें। ये नेट तो ऐसी चीज है कि ये हर आदमी का कट्टा चिट्टा निकाल के बाहर रख देती है। कहने का मकसद ये है कि अगर इमरान खान ने हॉस्पिटल बनाया, बड़ी अच्छी बात है। कौन सा बाप के पैसों से बनाया, कौन सा अपने पैसों से बनाया? इस अवाम के पैसों से बनाया। और मुझे आप बता दें कि कितने % कैंसर के मरीज, एक आम आदमी, एक रेडी वाला, एक गधा गाड़ी चलाने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला, एक सब्जी बेचने वाला, किसका इलाज है कि जो शौकत खानम में आप कर रहे हैं? और इमरान खान अकेला वर्ल्ड कप जीत कर आया था, उसके साथ टीम के और 10 मेंबर नहीं थे। लीडरशिप होती है सर, वो लीडरशिप एक क्रिकेटर की लीडरशिप में और एक सियासतदान की लीडरशिप में बड़ा फर्क है। वो सियासत को भी जो है वो खेल का मैदान समझ के आता है और फिर विकेटों समेत भाग जाता है। जो कहता था कि ये अंपायरों के साथ खेलते हैं। सियासत की आखिरी बात कर लेने दें, बुरा ना मनाइएगा। सियासत की हो रही थी कि नबी के नवासे का कत्लेआम कर दिया था। सियासत की बातें ना करें। मुस्लिम उम्मा को एक ऑनेस्ट लीडर मिल गया, हमारा फर्ज है, हमें उसका साथ देना चाहिए। और मैं सारे व्यूअर्स को आपकी रिक्वेस्ट करूंगा कि इमरान खान जैसे लीडर को बिल्कुल जाया ना करें। कोई मैसेज देना चाहेंगे जलसे के लिए या कुछ? जलसे के अवाम है, पूरी अवाम, कल जलसा हो रहा था, आज पूरी इतना रश है, ये चीजें बिल्कुल गलत है। इमरान खान ना एंटी आर्मी है, ना उसने बोले तो पहले दिन से बोला कि हमारे इन एहसास इदारों को नहीं करना, क्योंकि दूसरा वार अब इन एहसास इदारों पे हो रहा है और ये पूरी लॉबी कर रही है। इमरान खान पे पहला आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़िए, ये पढ़ के सुना दें। यही लिखा हुआ है कि कॉन्स्पिरेसी क्या कहते हैं, वर्ड यूज नहीं हुआ। आईएसपीआर ने और कोई ऐसी बात नहीं की। खान साहब का मत लाए ना, मत लाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शो का टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। मैंने आज कोशिश की है कि मैं ना बोलूं और मैं आपको बोलने दूं, मैं चुप रही हूं। जी 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 जी। पूरी कौम जो है इमरान खान का बयानिया और आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मुआयजना कर लें
इमरान खान कितना सच कह रहा है मत लाएं ये आप। सामने पता मत लग जाएगा। लाएं वो इदारों तो को। लेकर आ गए हैं मत लाएं, जिम्मेदारी। ये आप गलत लेकर कह आए रहे हैं, हैं। ठीक है आप जी, गलत कह ठीक रहे है हैं, जी, आप लेकर ठीक है आए, जी, मत बहुत लाएं, बहुत आप शुक्रिया। लेकर आए, आप आप तशरीफ लेके आए। अच्छा जी, जाते जाते मैं ज़रूर एक बात करना चाहूँगी, जो मैंने बहुत चीज़ें सुनी और यकीनन आप लोगों की भी नज़र से गुजरी होंगी कि जो करबला का वाक़या हुआ या जो हमारी ऐसी जो मैं समझती हूँ कि वज़ू के बाद नाम लेना चाहिए। हम उन लोगों को, हम आम लोग हैं, ठीक है, हम उन हस्तियों का नाम लेने के भी काबिल नहीं हैं। अगर हम उस वाक़े को इन लोगों से जोड़ के और उन हस्तियों का यूं नाम लेंगे तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। ये मुझे जो जो सुन रहे हैं, खुदारा सियासत करें, हम जो सच होगा, जो हक होगा, हम उनके साथ हैं, पर उन हस्तियों का नाम इस तरह जोड़ के उस टाइम के वो सारी चीज़ें आज ना जोड़ें, क्योंकि वो सच्चाई, वो हकीकत, वो हक, वो सच, वो इस्लाम पे बोलने वाले वो अब नहीं है। वो हस्तियां कुछ और हस्तियां हैं, हम खाक हैं उनकी। तो खुदारा प्लीज़ उनको बीच में ना लाएं। ये मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, एंकर होने के नाते नहीं, काम शहरी होने के नाते। तो रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।